हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डिफरेंस बिटवीन BMO एंड ABMO। देखिए, जनरली पहले तो अपन इसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में अपन जानें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका बॉन्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बंधित आणविक कक्षक है, और ये आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। देखिए, एग्ज़ाम में कई बार क्या है कि जो क्वेश्चन है वो कई बार इस तरह से इन दोनों के अंदर डिफरेंस के बारे में पूछता है। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको वैसे करवा भी चुका हूँ कि जनरल जो इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था वो मैं इसमें बता चुका हूँ, जिसमें अपन ने बात की थी एडिशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल है, अपन ने यहाँ पर देखा था। और इसी तरह से सबस्ट्रैक्शन है वो भी देखा था कि उनमें इस तरह का फॉर्मेशन मिल रहा था। लेकिन कई बार क्या है, एग्ज़ाम में पर्टिकुलर इस तरह से आपकी एग्ज़ाम में देखेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन BMO एंड ABMO, कि यहाँ पर आप जो बंधी अणुकक्षक हैं और आपके एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, विपरीत बंधी वाले जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, इनमें अंतर कीजिए। तो जनरली एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं कि वो इनमें डिफरेंस आपके पर्टिकुलर इनको अलग अलग लिखकर ना करके क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, जो क्या है कि एक लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि एग्ज़ाम पे उसका इफ़ेक्ट, अपन एग्ज़ामिनर की बात करें तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता अपन जो आंसर लिखते हैं। और अगर उसने डिफरेंस के बारे में पूछा तो अपने को अलग से उनमें डिफरेंस करना आना चाहिए। डिफरेंस का अपने को अलग अलग टाइप लिखना पड़ता है कि भाई अब यहाँ पर अपन किस तरह से इसको टाइप के अंदर डिफरेंस कर रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। तो दोनों के बारे में हालांकि बताया हुआ है, फिर भी आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं BMO बॉन्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर अपन बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये अपन इसमें या तो आप लाइन दोनों के बीच में लाइन बनाएं या फिर आप डॉटेड लाइन भी इसमें शो कर सकते हैं। अब देखिए, अपन यहाँ पर जब डिफरेंस लिख रहे हैं तो देखिए एक बेटर तरीका आपको एक और बताऊं कि जनरली एक तो एक नंबर लगा के और सीधा इसका और इसका दोनों का अंतर लिख दिया, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका होता है कि अपन ने एक नंबर लगाया और बीच में अपन ने यहाँ पर एक चीज़ लिख दी कि अपन इससे रिलेटेड ये लिख रहे हैं, इसमें और इसमें उसका क्या अंतर आता है। जैसे मैं यहाँ पे आपकी एक चीज़ लिखता हूँ इधर की, आपका यहाँ पर फॉर्मेशन। तो देखिए जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखा मैंने फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जो बंधी अणु का कक्षक है उसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लीनियर एडिशन करेंगे, और लीनियर एडिशन करके जनरली इसमें जो आपका इसमें वेव फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। किसमें, इसमें दो मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल दोनों एटम है, और दोनों एटम क्या करते हैं, अपने लीनियर एडिशन के द्वारा क्या करते हैं, इनके जो वेव फंक्शंस होते हैं उनका यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एडिशन देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ पर कह दें कि इनमें एडिशन जो वेव फंक्शन है उसके द्वारा क्या होगा, इन ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो। जनरली यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और लीनियर एडिशन के द्वारा यहाँ पर क्या करेंगे, वेव फंक्शन द्वारा इसका फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन है
जनरली आपकी बात करें तो यहाँ पर दो एटम्स के द्वारा तो होता है, लेकिन यहाँ पर एडिशन ना होकर सबट्रैक्शन होता है। कि यहाँ का वेव फंक्शन है वो किस तरह से होता है, सबट्रैक्शन वाला होता है। तो यहाँ पर जो सबट्रैक्शन है वो वेव फंक्शन वाला इसके लिए क्या होता है, उपस्थित होता है। जहाँ पर दो एटम्स एक दूसरे के साथ आए वहाँ पर सबट्रैक्शन हुआ कि यहाँ पर जो इनकी वेवलेंथ जो एडिशन के द्वारा बढ़ रही थी, इसमें उसकी विपरीत देखने को मिलती है कि यहाँ पर वेव फंक्शन सबट्रैक्शन वाला होता है, विपरीत बंधी वाला होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कम देखने को मिलता है। साथ में दूसरी बात करें कि जनरली यहाँ पर अपन बात करें दूसरा रिप्रेजेंट कि बीएमओ जो आपका ऑर्बिटल्स के अंदर हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले में बात करें तो जनरली इनके द्वारा क्या बताया गया है कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरली इनके अंदर अपन ने यहाँ पर क्या देखा था, एडिशन। तो यहाँ पर सेम चार्ज वाले जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर इनको इनके द्वारा या इनको सिंबल द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कि यहाँ पर दो एटम्स आ रहे हैं, उनका पॉजिटिव पॉजिटिव पोल एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा है, या आपका दूसरा अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव पोल है वो जुड़ रहा है, और फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर एडिशन दिखाएगा आपके किसी भी वेव फंक्शन के लिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इधर कि एंटी बॉन्डिंग वाले में। तो जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है कि दोनों ही एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के फलस्वरूप उनमें क्या है, विपरीत बंधी जो ऑर्बिटल्स हैं उनका यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जनरली यहाँ पर इसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो सिंबल है, इन सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट देखा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और उनके द्वारा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब तीसरा इसमें अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो देखिए अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि दो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो अटैच होते ही तो इनके मध्य क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और दो न्यूक्लियस एक दूसरे के अधिकतम पास आती है, और जिसकी वजह से क्या है कि इनका जो रक्षित मान कह दें या यूँ कह दें कि इनकी जो लोकलाइजेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या बताया गया है, जिसमें दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होने। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है कि दो एटम्स की न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक आई, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और वहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर देखने को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अपन ने इससे रिलेटेड जो डायग्राम भी बनाया था आपके, तो उस डायग्राम के अंदर ही अपन ने जो वेव फंक्शन के लिए अलग अलग दिखाई थी कि एक तरफ अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरे दो एटम्स की जो न्यूक्लियस है उनके बीच में अपन ने उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायग्राम दिखा था। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायग्राम जनरली इसके लिए आपने देखा था इस तरह से कि इस तरह से उपस्थित था। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होती है, एनर्जी, अपन कह दें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। सेकंड वाले में बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान में रखना है कि दो जो न्यूक्लियस हैं वो जैसे ही यहाँ पर आपके नज़दीक आते हैं, और दोनों ही कैसे हैं, आपकी विपरीत कंडीशन वाले। जैसे में यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों क्या है,
विपरीत कंडीशन वाले हैं या ऑपोजिट साइड्स आप पर क्या होती हैं, जुड़ती हैं, या दोनों जो वेव फंक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, आपके डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज भी इतनी मात्रा के अंदर होती है कि अपन उसको आपके जो नोड है उसके द्वारा इसको क्या कर रहे थे, अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर अपन डायग्राम थोड़ा एक बार देख के देखें तो अपन ने इसके लिए ये इस तरह से आपका डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो एनर्जी है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से और ये वाली यहाँ से आकर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका अपन ने क्या दिखाया था कि n के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया था, ये आपका A और ये आपका B। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, दो एटम्स के लगभग 0 हो जाए, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि अपन ने उसको नोड्स के द्वारा क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। दूसरी यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म किया जाएगा वो मोर स्टेबिलिटी वाला होगा, कि उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा, यानी उच्च स्थायित्व वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस तरफ कि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग वाले, तो यहाँ पर आपकी जो स्टेबिलिटी है, तो जनरली अपन ने कहा था कि यहाँ पर जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबिलिटी वाला फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, 0 तक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर आपका जो अपन कह दें कि इसे अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपन ने अभी यहाँ किया था कि इसका रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव के द्वारा अपन इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर अब अपने बात करें कि बॉन्डेड और आपके एंटी बॉन्डिंग वाले किस तरह से शो करेंगे, तो यहाँ पर जनरली जो इनके लिए जो अपन ने सिंबल्स लिखेंगे, जनरली यहाँ पर आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के रूप में इसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, कि या तो ये सिग्मा या पाई बॉन्ड वाला होगा सिंबल, कि यहाँ पर अपन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उसके द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर दें, यहाँ पर अपन इसको बोल दें यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो जनरली यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर बात करें तो जनरली यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है वो जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए कि इसमें अगला जो डिफरेंस है वो किस तरह से, देखिए अगर आप इस तरह से अगर आपको इसमें नंबरिंग करके आप अलग अलग करके इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तब तो एग्जामिनर क्या है कि उसको आंसर, आपका आंसर है वो एकदम से क्या हो जाता है, क्लियर दिखता है कि इसने इससे रिलेटेड आंसर लिखा है। अगर अपन इसको एक साथ लिखते कि भाई मैं इसमें लिख देता कि भाई जो BMO मॉलिक्यूल है उसके लिए एडिशन वेव फंक्शन है, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है और उसकी वजह से आपका ये बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक साथ लिख के और फिर एंड लगा के इसमें इसके लिए लिख देता तो क्या है कि अलग से उसमें अपने को जनरली अच्छा नहीं दिखाई देता। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर अपने को एक नंबर लगा के अपन ने ये चीज़ लिखी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह, तो एडिशन वेव फंक्शन से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है, अपन उसको लिख सकते हैं। अब देखिए अपन नेक्स्ट की यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर अपन इसके लिए और क्या अलग से अपन इसमें डिफरेंस देख रहे हैं। तो जनरली आपका यहाँ पर अपन बात करें
एनर्जी। यहाँ पर अपन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो जनरली इसमें अपन ने कहा था कि अलग अलग न्यूक्लियस हैं वो अपने इसमें बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की आपकी एनर्जी थी, या अपन यूँ कह दें कि जहाँ एटम्स यहाँ पर भाग ले रहे थे, तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डेड कंडीशन में है, इसकी एनर्जी है आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कि आपकी जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स भाग ले रहे हैं, जो न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म किए जा रहे हैं, उन न्यूक्लियस की एनर्जी या टोटल एनर्जी कह दें यहाँ पे अपन, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जबकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपन बात करें जो ओवरऑल एनर्जी है या टोटल एनर्जी कह दें, यहाँ पर आपकी टोटल एनर्जी है वो आपके किस कंडीशन में होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कि अगर बॉन्डेड मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर फॉर्म होता है तो उस मॉलिक्यूल के लिए आपकी टोटल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, कुल ऊर्जा है वो सामान्य से कम होती, तभी क्या है इसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर अपन बात करें तो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर अपन बात करें कि जो दोनों एटम्स भाग ले रहे हैं उसकी वजह से एनर्जी आपकी ज़्यादा, जैसे अपन ने इसके लिए एनर्जी डायग्राम देखा था ये वाला, तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि बॉन्डेड के लिए ओवरऑल एनर्जी जो बात करें यहाँ पर इस तरह से डायग्राम के अंदर देखिए अपन ने इसका जब रिप्रेजेंटेशन अपन ने किया था तब वाले ऊपर वाले को अपन ने सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला ही तो प्रदर्शित किया था, या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग कर दें, यहाँ पर आपका सिग्मा वाला था। तो यहाँ पर ये क्या है, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल और ये हायर एनर्जी वाले, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए इसकी वजह से जो सिग्मा कह दे या पाई एंटी बॉन्डिंग कह दे, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जबकि सिग्मा बॉन्ड वाले अपन यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल एनर्जी इनके लिए डिक्रीज करें कि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर कम हो जाती है। साथ में बात करें अब नेक्स्ट डिफरेंस की, नेक्स्ट आपका डिफरेंस अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जनरली आपका जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग कंडीशन में उपस्थित होंगे। इसके चारों ओर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर ही क्या होंगे, आपके व्यवस्थित होंगे और आपके सेम डिस्ट्रीब्यूशन से होंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन चारों होंगे यानी सराउंडिंग कंडीशन में इसके साथ उपस्थित होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होगा, एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है वो न्यूक्लियस के तो चारों ओर होंगे, इसके सराउंडिंग कंडीशन में पाए जाएंगे, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वितरण कह दे तो ये जनरली जो वितरण है वो अपन कह दें कि डिफरेंट टाइप से देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप से, यानी सबके लिए क्या होगा, अलग अलग यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके चारों इलेक्ट्रॉन का देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसी की वजह से जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है टोटल एनर्जी कम देखने को आपके इंक्रीज हो जाती है, इसमें कम देखने को मिलती है। साथ में बात करें
इसकी स्टेबिलिटी है तो वो भी इस पर डिपेंड करती है कि स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, लेस स्टेबिलिटी होगी। वो भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर फिक्स आपका जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें नहीं देखने को मिलता। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके मेनली डिफरेंस आपके BMO बंधी अणुकक्षक और विपरीत बंधी अणुकक्षकों के मध्य। और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर अब मैं आपको इससे बताऊं तो यहाँ पर अगर आपका इसमें जो क्वेश्चन है अगर एमओ डायग्राम से रिलेटेड नहीं आता है तो जनरली वो इससे डिफरेंस के बारे में ही पूछेगा। और जनरली मिनिमम 3 डिफरेंस या 2 डिफरेंस है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आराम से इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तब आपको सारे डिफरेंस है वो इससे रिलेटेड है वो आपको लिखने हैं, इससे रिलेटेड अपन बात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको ये जो डिफरेंस है वो समझ में आएंगे। आपकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इससे रिलेटेड कोई अगर आपकी क्वेरीज हों तो आप अपने ग्रुप के अंदर अपने शेयर करेंगे और उसके साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।